नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम स्कूल जाने से पूर्व बालक का आहार किस प्रकार का होना चाहिए के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। स्कूल जाने से पूर्व बालक के लिए पोषक तत्वों की जो आवश्यकताएं हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो, क्योंकि इस समय बच्चा अत्यधिक क्रियाशील होता है, जिससे कोशिकाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाने तथा शरीर के बढ़ने के कारण बच्चों को उसके अनुरूप ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से 1 से 3 वर्ष तक की आयु में 95 कैलोरी जो है किलोग्राम शारीरिक भार के अनुसार दी जानी चाहिए। 4 से 6 वर्ष की आयु तक 75 कैलोरी किलोग्राम शारीरिक भार के अनुसार, अर्थात 1 से 3 वर्ष की आयु तक 1240 कैलोरी प्रतिदिन यदि भार 12.2 किलोग्राम हो, और 4 से 6 वर्ष की आयु तक 1690 कैलोरी प्रतिदिन यदि भार 19 किलोग्राम हो। तो ऊर्जा की ये मात्रा दूध, फल, सब्जियों व अनाज के द्वारा पूरी की जा सकती है। जैसा कि स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि 1 से 3 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनको पोषक तत्वों की जो मात्रा है किस प्रकार से दी जानी चाहिए। इस तरह से जो प्रोटीन है वो 1 से 3 वर्ष की आयु तक 22 ग्राम प्रोटीन पर डे के हिसाब से, और 4 से 6 वर्ष की आयु तक जो प्रोटीन है वो 30 ग्राम पर डे के हिसाब से दिया जाना चाहिए। यानी कि कुल ऊर्जा का 10% भाग प्रोटीन से प्राप्त किया जाता है। इस अवस्था में आवश्यक अमीनो एसिड की अधिक आवश्यकता होती है, अतः आधे से 2/3 तक प्रोटीन प्राणिज प्रोटीन से मिलनी चाहिए। इसीलिए बच्चों के भोजन में सोयाबीन, अंडा, दालें, दूध, मछली आदि अवश्य सम्मिलित करने चाहिए। खनिज लवण में जो कैल्शियम है उसको अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए, क्योंकि बालकों को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बच्चों के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और अस्थियों में कैल्शियम जमा होने लगता है। इस अवस्था में बच्चे को 0.4 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन आवश्यक होता है। बालक दूध से कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त कर सकता है। यदि बालक के आहार में प्रमुख स्रोत है दूध, इसीलिए बालक को दूध देना अत्यंत आवश्यक है। जो बालक दूध नहीं पीते हैं तथा जिन परिवारों को आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, उन परिवारों के बच्चों के दांत पीले व कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह से खनिज लवण में जो लोहा है, स्कूल न जाने वाले बच्चों को आयरन की अधिक आवश्यकता होती है। जो बच्चे सही अनुपात में आयरन नहीं ले पाते, उन बच्चों में खून की कमी हो जाती है। 1 से 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 12 मिलीग्राम लोहा पर डे दिया जाना चाहिए, और 4 से 6 वर्ष की उम्र तक 18 मिलीग्राम लोहा पर डे दिया जाना चाहिए। तो बच्चों के आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, सेब, अन्य फल, अंडा, मांस, मछली दिए जाने चाहिए। और अन्य खनिज लवणों में मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, फास्फोरस भी दिया जाना चाहिए। विटामिन में विटामिन ए प्रतिदिन बच्चों को रेटिनॉल के रूप में जैसे जो है माइक्रोग्राम में दिया जाना चाहिए, और जो कैरोटीन है 1600 माइक्रोग्राम दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता होती है। विटामिन बी समूह में थायमिन जो है 0.6 से 0.9 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 0.7 से 1 मिलीग्राम, और नाइसिन 8.0 से 11.0 मिलीग्राम दिया जाना चाहिए। इस तरह से एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की जो पूर्ति है वो बच्चों में दूध से नहीं हो पाती, इसलिए बच्चों को फलों का रस, टमाटर आदि अवश्य देना चाहिए। बच्चों को प्रतिदिन 40 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जो कि उनको देना चाहिए। विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट या IU दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक होता है। अतः इसकी कमी को पूरा करने के लिए मछली के यकृत का तेल दिया जा सकता है। इसी तरह से जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए 1 दिवसीय जो आहार तालिका है वो क्या होनी चाहिए, और 4 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए 1 दिवसीय आहार तालिका कैसे पूरी की जानी चाहिए, उसकी मात्रा। तो ये बताया गया है। जैसे कि 1 से 3 वर्ष तक के बालक के लिए जो रिक्वायरमेंट है पोषक तत्वों की वो है। और अब हम बताएंगे 6 से 12 साल के बच्चों के लिए जो पोषण की आवश्यकताएं हैं। जैसे ऊर्जा है, तो 6 से 12 साल की आयु के बच्चों को 2000 से 2200 कैलोरी तक की आवश्यकता होती है ऊर्जा की, जो कि उसको दी जानी चाहिए। पोषक आहार में पोषक तत्वों को सम्मिलित करके जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो 40 से 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। खनिज लवण में जो कैल्शियम, फास्फोरस है वो दिए जाने चाहिए। तो ICMR के अनुसार 0.4 से 0.6 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन
निर्धारित किया गया है जो कि बच्चों को दिया जाना चाहिए। और क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन को बनाने में लोहा आवश्यक है, इसीलिए 25 से 35 मिलीग्राम लोहा पर डे के हिसाब से दिया जाना चाहिए। विटामिन्स ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं और बच्चों को इस समय ग्रोइंग एज होती है, तो विटामिन ए जो है वो 600 माइक्रोग्राम दिया जाना चाहिए। थायमीन 1.0 से 1.1 मिलीग्राम्स, राइबोफ्लेविन 1.2 से 1.3 मिलीग्राम्स, नाइसिन 13 to 15 मिलीग्राम्स, विटामिन सी 40 मिलीग्राम्स, विटामिन डी 200 IU या इंटरनेशनल यूनिट दिया जाना चाहिए। फॉलिक एसिड 60 से 70 माइक्रोग्राम और विटामिन B12 0.2 से 1.0 माइक्रोग्राम पर डे दिया जाना चाहिए। तो इसकी जो आवश्यकता है, इन पोषक तत्वों की आवश्यकता हम जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है, आहारिक जो तत्व हैं उनको आहार में सम्मिलित करने से प्राप्त हो सकती हैं। धन्यवाद।